Hello, Namaste, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is a reading for the sign of Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. This is love messages, and please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है उन्हें ही रखा है. तो let's begin, Leo. आपकी जो love life है, तो the card which I have got, जो अभी जो situation है, it is Temperance, the Empress. Then you have got the Emperor, and the Empress together. That is divine masculine and divine feminine. Then we also have the what do you call it? Ten of Wands. Ten of Wands. Then we also have the Seven of Swords, and we also have the Sun. So these are your cards, Leos. तो आप यहाँ पे एक डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, मतलब आप दोनों बहुत ही आप दोनों का बढ़िया रैपो है. और बट यू नो यहाँ पे कुछ तो ऐसा है कि समथिंग इज़ रियली रियली टॉक्सिक. ये बहुत बर्डन सम है. टेन ऑफ वॉन्ड्स तो कोई बहुत ही टेन ऑफ वॉन्ड्स या तो कोई बहुत अपने दिल पे बोझ लेके चल रहा है. And they want to make this relationship successful because we also have got the sun. तो sun is the happiest card in the deck. मगर यहाँ पे toxic चीज़ ये है कि there is also seven of swords. तो कुछ तो किसी ने तो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोला है, धोखाधड़ी करी है, चीटिंग करी है, लाइंग है, बेस लाइंग, चीटिंग, धोखाधड़ी, तो जिसकी वजह से ये रिश्ता आप दोनों के बीच में ख़राब हो गया. And but it brings lot of happiness to both of you. एम्परर एंड द एम्प्रेस इज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, मतलब जिसे कहते हैं मेड फॉर ईच अदर टाइप्स. तो लेकिन इस झूठ फरेब ने इस रिश्ते को तोड़ दिया. और ऑल दो इट ब्रॉट लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू यू, बट सडनली इट एंडेड. ओके. एंड विद द टेम्परेंस आप दोनों के बीच में ऑल दो यू बोथ ऑफ यू आर हीलिंग, लेकिन आई थिंक आप दोनों के बीच में ये काफ़ी टाइम भी गुजर गया है. आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म हुए काफ़ी टाइम निकल गया है. अगर फीलिंग्स पे आए तो वी हैव गॉट द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव गॉट द डेविल. टॉक्सिक मैंने बोला था द फूल इन द रिवर्स, द मून इन द रिवर्स. देन वी ऑल्सो हैव द एस ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स एंड वी हैव द स्टार. तो फीलिंग्स में देखा जाए तो ऑफ कोर्स दे हैव हील्ड अ लॉट आफ्टर दिस ब्रेकअप, बट देयर इज समथिंग नेगेटिव इन द रिलेशनशिप. कुछ तो टॉक्सिसिटी है, मतलब जैसा कि झूठ बोला गया है, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है यहाँ पर. पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो समबडी वांट्स टू स्टार्ट. उनके फीलिंग में कि वो नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं. कुछ तो ऐसे उनके सीक्रेट्स थे जो कि बाहर आ गए. और जहाँ तक है कि लेकिन कहीं ना कहीं वो सच्चाई को देखना नहीं चाहते. वो ये नहीं समझना चाहते कि रिश्ता क्यों टूटा, किस वजह से टूटा. उनको ये कि भाई हो गया जो हो गया और अभी फिर से शुरू कर दो. आई मीन यू डोंट हैव टू एड्रेस. वो एड्रेसल नहीं चाहते कि कुछ पास्ट की कोई भी बातचीत हो. बस हमको शुरू आई बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट अगेन. तो ऐसे तो फिर से वही इश्यूज़ आप लोगों के बीच में आ जाएंगे. तो यहाँ पे तो यही दिख रहा है कि ऑफकोर्स आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं. आप लोगों के बीच में फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है विद द डेविल. तो ऐसा लगता है कि मतलब सिंस एवरीथिंग इज़ गुड बिटवीन यू टू, लेकिन कहीं ना कहीं झूठ थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें दिख रही है. Now the zodiac signs which you could be dealing is the devil, क्योंकि there are a lot of major arcanas is the Capricorn, then you have the Sagittarius, then you have the Aries, then you have the Pisces, Cancer, and Aquarius. Aquarius is also very strong. As I told you, Leo आपका खुद का ही कार्ड है इसमें, Leo, and you also have Aries, and you also have Taurus and Libra. So there are a lot of major arcanas. Now bottom of the deck we have the two of cups. तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल एक बॉन्ड है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं और हमेशा लड़ते रहते हैं. देयर इज़ लॉट ऑफ फाइटिंग गोइंग ऑन. आप दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रूठना मनाना होता है. कोई एक जना रूठ जाता है तो फिर आप मनाने लगते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस इन योर रिलेशनशिप. Yeah, with the page of swords you should try to find out why it is so. Somebody wants to talk to you about all this. Eight of wands. Now let's see what are the intentions of this person.
Okay, we have got the Hermit, we have got the Nine of Wands, we have got the Six of Wands, we have got the Ace of Cups, very beautiful. We have got the Queen of Cups in the reverse and the Magician in the reverse. तो ये पर्सन तो आपको लव ऑफर देना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू हैव रिलेशनशिप विद यू विच इज़ वेरी क्लियर एंड दे वॉन्ट टू सीक अटेंशन. ये काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन भी दिख सकते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनको आपने नीचा दिखा दिया तो कहीं ना कहीं ये अटेंशन चाहते हैं. ऑल दो दे आर वेरी टायर्ड और हर समय लड़ाई झगड़ा, बट दे वॉन्ट, दे आर सिंगल इन हर्मिट मोड. मतलब काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन उन्होंने किया तो वो अकेले नहीं, उनको बहुत अकेलापन लगता है, लोनलीनेस लगती है. सो दे वांट टू अप्रोच यू एंड दे वांट टू ऑफर द कप ऑफ लव. बट लेट्स सी, आप लोगों के बीच में इश्यूज तो बहुत सारे हैं. सो दिस इज़ द इंटेंशन ऑफ योर पर्सन. व्हाट इज़ द हैप्पीनेस इंडेक्स? लेट्स सी. वी हैव गॉट द बेस्ट वे आउट इज़ ऑलवेज थ्रू. सो हैप्पीनेस इंडेक्स है द बेस्ट वे आउट इज ऑलवेज थ्रू, यानी कि अगर आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको इस पर्सन को क्लैरिटी दे देनी चाहिए कि आप क्लोजर चाहते हैं. और अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो फिर आपको जो भी चीज़ें हैं वो फेस करनी ज़रूरी, जो भी रियलिटी है वो आपको फेस करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट Saturn and Neptune is conjunct in Aries और अब Jupiter is also going direct. तो कहीं ना कहीं आपको रियलिटी चेक मिल चुका है तो इसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू Leos and I hope you got something from it and see you next time. Bye bye.